प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सर्वनाम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने सर्वनाम का पहला, दूसरा और तीसरा भेद हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का चौथा और पांचवा भेद। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सर्वनाम का पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का चौथा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, क्या, किस। कौन, क्या, किस यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यदि कौन, क्या, किस इनमें से आपको कोई सा सर्वनाम यदि किसी वाक्य के अंदर देखने को मिलता है और उस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है या ये उदाहरण प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। पहला है दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, इस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है और यहाँ पर कौन जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये यहाँ पर भी दे रखा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, क्या, किस। ये हमें इस वाक्य के अंदर देखने को मिला कौन, और यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या ये जो उदाहरण है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। अगला उदाहरण हम पढ़ते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो, इस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है। इस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है और क्या यहाँ पर जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से हम अगला उदाहरण पढ़ते हैं, किसका रूमाल खो गया। किसका रूमाल खो गया, तो यहाँ पर किसका रूमाल खो गया ये वाक्य है, इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है, इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है। और यहाँ पर किस जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप याद रखना, कारक चिन्हों को हमेशा सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। यदि हम इसको का को किस में से अलग कर देंगे तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखना कि सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों को मिलाकर लिखा जाता है। तो हम इसको यहाँ पर है किस का रूमाल खो गया, तो किस जो सर्वनाम आया है और इस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए किस यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और ये जो उदाहरण है किसका रूमाल खो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरीके से अब हम सर्वनाम का पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जहाँ कर्ता स्वयं के लिए पुनः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, जहाँ कर्ता स्वयं के लिए पुनः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, स्वयं, खुद, निज, अपने आप। स्वयं, खुद, निज, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम
हैं। अब यहाँ पर निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। हम निज आवास में रहते हैं। हम निज आवास में रहते हैं। तो हम यहाँ पर कर्ता है। हम यहाँ पर क्या है? कर्ता है। इस कर्ता ने स्वयं के लिए पुनः निज सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निज है वो निजवाचक सर्वनाम है। निज सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है। या हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण है, हम निज आवास में रहते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम का है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ। मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ। यहाँ मैं जो शब्द है वो यहाँ पर कर्ता है और स्वयं इस कर्ता ने स्वयं के लिए, खुद के लिए पुनः स्वयं सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वयं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है और यहाँ भी हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। या हम कह सकते हैं कि मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ, ये उदाहरण है वो निजवाचक सर्वनाम का है, क्योंकि मैं यहाँ पर कर्ता है, इसने पुनः अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं या खुद, यहाँ पर ये स्वयं सर्वनाम है, इसका प्रयोग किया है स्वयं के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं तीसरा उदाहरण। मोहन अपने आप पढ़ लेता है। मोहन अपने आप पढ़ लेता है। तो मोहन यहाँ पर क्या है? कर्ता है। हमने परिभाषा में पढ़ रखा है जहाँ कर्ता स्वयं के लिए पुनः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर मोहन कर्ता है, इसने स्वयं के लिए पुनः अपने आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहन अपने आप पढ़ लेता है। इस वाक्य में जो अपने आप जो शब्द है या जो सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है। और या हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण मोहन अपने आप पढ़ लेता है, ये उदाहरण निजवाचक सर्वनाम का है। इसी तरीके से हम ये चौथा उदाहरण पढ़ते हैं। मैं खुद पढ़ लेता हूँ। मैं खुद पढ़ लेता हूँ। मैं खुद पढ़ लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर कर्ता है, इसने स्वयं के लिए पुनः खुद सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खुद यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। या हम कह सकते हैं कि मैं खुद पढ़ लूँगा। ये जो उदाहरण है या ये जो वाक्य है वो निजवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से आज हमने सर्वनाम का चौथा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा भेद निजवाचक सर्वनाम, इन दोनों का हमने विधिवत रूप से या विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न यदि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उसका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।